व्हाट, क्राइड द रैट ओपन माउथ। तो चूहे का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने क्या, नेवर बीन इन योर, यू नेवर, वेल आई, व्हाट हैव यू बीन डूइंग देन। अब वो इतना हैरत ज़दा रह गया कि वो हकला हकला के बात कर रहा था, अपना जुमला पूरा नहीं कर पा रहा था। यू नेवर बीन इन अ, अब बोट कहना चाह रहा था, बोट नहीं कह पाया। फिर आगे बोला, यू नेवर, कभी भी नहीं, वेल आई, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि फिर अटक गया। तो बड़ी मुश्किल से अपना जुमला पूरा किया। व्हाट हैव यू बीन डूइंग देन, तुम क्या करते रहे हो सारी उम्र जब तुम कश्ती में ही नहीं बैठे। तो कुछ लोग होते हैं ना जो कुछ कहते हैं ना, फलानी जगह की बिरयानी कभी नहीं, हाँ कभी बिरयानी नहीं खाई, तो तुमने पूरी उम्र किया क्या अगर तुमने बिरयानी नहीं खाई। तो इसी तरह से उसने पूछा कि तुम कभी कश्ती में नहीं बैठे तो तुमने किया क्या सारी उम्र। इज इट सो नाइस एज ऑल दैट, क्या वाकई ये इतना मजे की चीज है कि तुम मुझसे ऐसे कह रहे हो कि मतलब सारी उम्र कुछ किया ही ना हो अगर कश्ती में नहीं बैठा तो क्या ये इतना ही अच्छा है जितना कि तुम इस तरह से कह रहे हो। तो उस मोल ने जरा शर्माते हुए पूछा, क्योंकि ज़ाहिर है अब उसको शर्म आ रही होगी ना, हाँ यार मैंने एक ऐसा काम, बड़ा ज़रूरी काम था, मैंने कभी किया नहीं। Though he was quite prepared to believe it as he leant back in his seat and surveyed the cushions, the oars, the rowlocks, and all the fascinating fittings, and felt the boat sway lightly under him. सवाल तो उसने किया, हालांकि वो पूरी तरह तैयार था कि इस बात पे यकीन कर ले कि हाँ वाकई यार जिसने जो कश्ती पे ना बैठा उसने ज़िंदगी में तो कुछ किया ही नहीं जैसे कि। तो जवाब में वो अंदर से राजी ही था ये बात मानने के लिए कि हाँ ऐसा ही लग रहा है। और लेंट बैक, आराम से पीछे होके बैठ गया वो अपनी 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 सीट पे। और फिर उसने जायजा लेना शुरू किया उन चीज़ों का जो कि कश्ती में लगी हुई थी। वो जो कुशंस थे, वो जो चप्पू थे, फिर चप्पुओं को कश्ती में जहाँ फिट किया जाता है ना कि वो हाथ से फिसल के गिर ना पड़े, तो कश्ती के दोनों तरफ साइडों पे एक मेटल के लॉक्स से बने हुए होते हैं, उनको रो लॉक्स कहते हैं। चप्पुओं के लॉक होते हैं, उसके अंदर जाके फिट हो जाते हैं चप्पू। फिर आप चप्पू चलाते हैं ना, या आपका हाथ रुक जाए, आप छोड़ दें तो वहीं के वहीं फिट रहते हैं, नीचे गिरते नहीं हैं। बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखें, ये कश्ती के साइड पे चप्पू के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। ये रो लॉक्स हैं, ये जो मेटल के लगे हुए हैं, ठीक है जी। तो वापस चलते हैं। तो वो देख रहा था वो कुशंस को, जो तकिए वगैरह लगे हुए थे, या सीटों के ऊपर जो कुशन लगे हुए थे उनको, और चप्पुओं को, और रोलॉक्स को, और दूसरी जो हैरान कर देने वाली चीज़ें थी, फिटिंग्स, जो चीज़ें फिट हुई हुई थी कश्ती के अंदर, कश्ती के लिए ज़रूरत की चीज़ें जो फिट हुई हुई होती हैं, हैरान कर देने वाली चीज़ें थी उसको। एंड फेल्ट द बोट स्वे लाइटली अंडर हिम, और वो अपनी कश्ती को जो है ना वो झूलता हुआ महसूस कर रहा था इधर उधर। जैसे कश्ती चलती है तो एक्चुअली थोड़ा झूल झूल के चलती है ना, तो हल्के हल्के झूलता हुआ अपने नीचे महसूस कर पा रहा था। बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर क्या हुआ, नाइस। अच्छा, पीछे कुछ मिस हो गया शायद। तो उसने कहा, हाँ तो ये उसने कहा था ना यहाँ पे कि कितना, क्या बहुत अच्छा है, क्या वाकई ये अच्छा है, क्या वाकई ये नाइस है, अच्छा है। ठीक है, ये जो नाइस है, इस नाइस का जवाब वो दे रहे हैं आगे कि नाइस मतलब, नाइस कहते हैं कि जिसको जो मुनासिब अच्छी हो, बस ठीक हो, अच्छी हो, क्या काफ़ी अच्छा लगा, अच्छी जगह है कश्ती में आना, कश्ती में बैठना, कश्ती में सफ़र करना, इतना अच्छा होता है क्या। तो उसका जवाब चूहा दे रहा है कि नाइस, खाली अच्छा, इट इज़ दी ओनली थिंग, भाई ये तो मज़ों में बस यही एक मज़ा है, बस यही एक मज़ा, यही कर लिया बस तो समझ लो सब कर लिया। इट इज़ दी ओनली थिंग, बस यही है मज़े की चीज़। सेट दी वाटर रैट एज ही लेंट फॉरवर्ड फॉर अ स्ट्रोक, जब वो आगे झुक रहा था अपना स्ट्रोक लगाने के लिए, यानी चप्पू चलाने के लिए। तो वो नीचे बैठ के चप्पू चलाते हैं ना, आगे झुक के फिर पीछे हटते हैं, फिर आगे झुकते हैं फिर पीछे हटते हैं। बिलीव मी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नथिंग, एब्सोल्यूट नथिंग half so much worth doing as simply messing about in boats, simply messing। अच्छा, अब ये कुछ मुहावरतन बात हो रही है, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। तो वो कह रहे हैं, मेरे प्यारे दोस्त मेरा यकीन करो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आधी भी इतनी अच्छी हो जितना कि कश्ती के साथ मज़ा करना है। एक तो हाफ सो मच वर्थ का मतलब समझ लें। हाफ सो मच वर्थ कहते हैं, कोई मुहावरतन ये कहा जाता है कि इससे आधी भी अच्छी नहीं है, लेकिन असल में हम यूँ कहेंगे कि बिल्कुल भी उस जैसी तो कोई मुकाबले पे ही नहीं है कोई चीज़। हमारे यहाँ यूँ कहा जाता है कि कोई चीज़ उसके मुकाबले पे ही नहीं है।
तो half so much worth doing as simply messing about in boat. और दूसरी बात जो इसमें समझने की, messing about in boat समझने की है। एक half so much worth समझने की बात है और एक messing about। तो half so much worth का मतलब बता दिया कि इतना भी नहीं है कोई दूसरी चीज़ कि उसकी आधा आ जाए मुकाबले में, मज़े के मुकाबले में। यानी मुहावरतन यूँ कहेंगे कि बिल्कुल उसका कोई मुकाबला ही नहीं है किसी दूसरी चीज़ का मज़े में। और मैसिंग अबाउट इन बोट्स, कश्ती में मज़े करना। अब एक होता है कि सीरियसली कश्ती चलाते हुए जा रहे हैं, एक है कि तफरी कर रहे हैं। तफरी, मैसिंग अराउंड, मैस का मतलब तो गंदगी मचाना होता है ना, लेकिन यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि तफरीहन कश्ती को चलाना है, कश्ती में तफरी करना, कश्ती में तफरी करते हुए जाना। मैसिंग अबाउट इन बोट्स, कश्ती में सफ़र करना तफरी करते हुए। कभी यहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, कभी उधर चले गए, कभी मंजिल को पहुँचे, कभी ना पहुँचे, कभी दरिया के साथ बहते चले जा रहे हैं, कभी उल्टी कश्ती चला रहे हैं, कभी सीधी चला रहे हैं। तो यूँ कह इस बात को कह रहे हैं कि मैसिंग अराउंड इन बोट्स, कश्तियों में बैठ के खूब तफरीहाँ करना। ठीक है, तो यकीन करो भाई, मेरा यकीन करो, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कोई ऐसी चीज़, एब्सोल्युटली नथिंग, बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कुछ भी मज़ा इसके बराबर का हो, जैसा कि मज़ा है कश्ती में बैठ के मस्तियाँ करने का। मैसिंग अराउंड का सही मतलब मस्ती करना होगा। सिंपली मैसिंग, बस मस्ती ही मस्ती, हाँ, मज़ा आ जाता है इस मस्ती में। ही वेंट ऑन ड्रीमिंगली, वो बिल्कुल ऐसे बोलने लगा ऐसे कि ख्वाब देख रहा हो, कितना मज़ा आता है यार, क्या बताऊं। मैसिंग अबाउट इन बोट्स, मैसिंग अबाउट इन बोट्स, मैसिंग, ऐसे सोच में अपने गुम होके बार बार बोलना शुरू हो गया। अरे अरे देखो देखो, लुक अहेड रैट, अरे देखो देखो आगे क्या आ रहा है, क्राइड द मोल सडनली, अचानक वो चिल्लाया मोल। इट वॉज टू लेट, काफ़ी देर हो गई थी। द बोट स्ट्रक द बैंक फुल टिल्ट, और वो कश्ती जो है ना, वो चूंकि चप्पू अगर दोनों हाथ से एक साथ ना चलाएं और पानी का बहाव भी हो तो कश्ती जो है ना वो घूम जाती है, और कच्ची कश्ती जब घूम जाती है तो उसकी साइड पूरी जाके धड़ से जाके वो किनारे से टकराई। तो कश्ती अपने पूरी ताकत से जाके टकराई अपने कश्ती की साइड। काफ़ी देर हो गई, उसने देर से बताया, और उसको वो उस वक्त तक संभाल ना सका कश्ती, और कश्ती पूरी तरह से जाके साइड से किनारे से टकरा गई। द ड्रीमर, द जॉयस ओर्समैन चप्पू चलाने वाला, बहुत मज़े से। तो वो जो ख्वाब देख रहा था, जो बहुत मज़े से चप्पू चला रहा था, ले ऑन हिज बैक एट द बॉटम ऑफ द बोट, तो थोड़ी देर में नज़र ही आया कि वो अपने कमर के बल पड़ा था कश्ती के तले में, विद हील्स इन द एयर, और पाँव उसके हवा में हो गए थे। मतलब ऐसा झटका लगा, कश्ती जब कहीं टकराएगी तो चलती हुई चीज़ किसी चीज़ से टकराएगी तो अंदर बैठे लोगों को झटका लगेगा। ऐसा झटका लगा, वो तैयार वो था नहीं उस झटके के लिए, वो तो सोचों में गुम हो गया था। तो उस झटके की वजह से वो धड़ से गिर पड़ा कमर के बल, और पाँव उसके हवा में थे। About in boats or with boats, the rat went on, picking himself up with a pleasant laugh. अब उसने थोड़ा सा मजाक कर दिया इस बात को, थोड़ी सी खिसियाना सा हो गया था ना, जरा अपने ऊपर ही आ गई थी बात कि मैं तो अभी बड़ा मजा आता है, और धड़ से गिर गए। होता है ना, कभी हम बहुत शेखी बगा रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में, पे वो उल्टी हो जाती चीज़। तो भाई कश्ती में बैठ के मजे करो, कश्ती में बैठ के मस्ती करो, कश्ती के साथ मस्ती कर दो। यानी कश्ती खराब भी कर दो तो भी कोई मसला नहीं है यार, तफरी कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिक्र ना करो। तो कश्ती में बैठ के मस्ती करो या कश्ती के साथ मस्ती कर दो, कश्ती को ही खराब कर दो, कश्ती को ही खराब कर दो, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है यार, तफरी है बस ये। द रैट वेंट ऑन, वो चूहा आगे बोलता रहा, पिकिंग हिमसेल्फ अप विद अ प्लेजेंट लाफ, एक अच्छी से हंसते हुए उसने जो है वो खुशगवार हंसी के साथ अपने आप को उठाया, खुद उठा यानी इन और आउट ऑफ हिम, इट डजंट मैटर। ये एम जो है ना वो देम का एम है, तो उनके अंदर तफरी करो, उनके बाहर तफरी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नथिंग सीम्स रियली टू मैटर, कोई किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स द चार्म ऑफ इट, और यही इसका मज़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर टकराओ उधर टकराओ, कोई मसला नहीं है यार, चलाते जाओ, मज़ा ही मज़ा है। तो कुछ ज़्यादा ही हैप्पी गो लकी टाइप का आदमी है ना। वेदर यू गेट अवे और वेदर यू डोंट, वेदर यू अराइव एट योर डेस्टिनेशन और वेदर यू रीच समवेयर एल्स, or whether you never get anywhere at all, you're always busy and you never do anything in particular. And when you are done, there's always something else to do. And you can do it if you like, but you'd much better not. ठीक है, तो अब ये इन्होंने पूरी कहानी, अपना फलसफा सुना दिया इनको कि ज़िंदगी का फलसफा क्या है हमारे इस कश्ती के अंदर, कि भाई तुम आगे बढ़ो ना बढ़ो, कहीं पहुँचो
या अपनी मंजिल पे या कहीं और ही पहुंच जाओ, समवेयर एल्स कहीं और ही पहुंच जाओ, या तुम कहीं भी ना पहुंच सको, वहीं खड़े खड़े घूमते रहो, कोई मतलब नहीं है। तुम हमेशा ही मसरूफ रहते हो। कश्ती चलाने में बड़ी मसरूफियत में मजा आता है। कश्ती चलाना ही एक मसरूफियत ऐसी है कि उसमें बड़ा मजा आता है। तो तुम हमेशा कश्ती में मसरूफ ही रहोगे, अपने आप को मसरूफ पाओगे। और हालांकि तुम कोई खास चीज कर भी नहीं रहोगे। यू नेवर डू एनीथिंग इन पर्टिकुलर। हम तुम कोई भी एक खास चीज, कोई खास काम कर भी नहीं रहोगे, फिर भी मसरूफ ही नजर आओगे। यानी चप्पू चलाने में ही मसरूफियत रहती है। चप्पू चला रहे हैं, चप्पू टूट गिर गया, उसको उठा रहे हैं, वो यहाँ से टकरा गई, वहां से सीधा कर रहे हैं, वहां मुस्तकिल इसमें कोई ना कोई मसरूफियत रहती है। हालांकि कोई बज़ाहिर कोई खास काम तुम करते हुए नजर नहीं आ रहे होगे। एंड वी आर डन। जब तुम सब कुछ कर चुकोगे तो हमेशा ही कुछ ना कुछ और काम निकल आता है करने को। वैसे अगर देखा जाए तो कश्तियों के साथ होता है ना कि कश्ती चला के आप घर पहुंच भी गए तो आप कश्ती की देखभाल भी करनी होती है। उसके ऊपर ऑयलिंग करनी है, ग्रीसिंग करनी है, चीज़ों को मेंड करना है, रिपेयर करना है, वरना वक्त के साथ साथ कश्ती ख़राब होती चली जाती है। तो जब कुछ नहीं कर रहे तो भी कुछ करना है। यानी कश्ती में जब सफ़र नहीं कर रहे तो भी कश्ती के लिए एक काम मौजूद है, वो करना है आपको। लेकिन उसमें भी ये इस टाइप के आदमी है कि क्या मशवरा दे रहे हैं कि यू कैन डू इट इफ यू लाइक, तुम्हारा दिल चाहे तो वो काम करो, बट यू मच बेटर नॉट। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि ना ही करो वो सारे बेकार काम। यानी अब कश्ती चला ली और उसका मजा कर लो, उसके उतरने के बाद जो काम करने हैं वो काम ना ही करो तो बेहतर है। कौन करे इतनी मेहनत। लुक हियर, इफ you have really nothing else on hand this morning, supposing we drop down the river together and have a long day of it। भाई देखो, चलो मेरी बात सुनो। लुक है मतलब चलो मेरी बात सुनो। अगर सारा दिन में तुम्हारे पास कुछ और इस आज की सुबह करने को नहीं है, यू हैव नथिंग एल्स ऑन हैंड, अभी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है इस सुबह, क्या ख्याल है कि सपोजिंग, क्या ख्याल है कि हम ये मिलके ऐसा करते हैं कि क्या ख्याल है कि हम दरिया के साथ साथ ज़रा नीचे की तरफ हो आए एंड हैव अ लॉन्ग डे ऑफ इट, और ज़रा इस दिन को ज़रा लंबा सा करके खूब इंजॉय करें। हैविंग अ लॉन्ग डे ऑफ इट मतलब इस दिन को खूब इंजॉय करें, मज़ेदार बना दें। तो क्या ख्याल है कि हम दरिया के साथ साथ ज़रा नीचे को होके आते हैं, अगर तुम फारिग हो तो। द मोल वैगल्ड हिज टोज फ्रॉम शेयर हैप्पीनेस। तो अपनी जो उंगलियां थी ना पाँवों की, वो उसने ना ऐसे ऐसे हिलाना शुरू कर दी। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी उसको, शेयर हैप्पीनेस, बस महज खुशी, इतनी खुशी कि बस। तो बहुत खुशी हो रही थी, उस खुशी में उसने अपनी उंगलियां हिलानी शुरू कर दी। स्प्रेड हिज चेस्ट विद अ साय ऑफ फुल कंटेंटमेंट। अब जब लंबा सा सांस भरेंगे, साय कहते हैं आह भरने को, वो खुशी में भी हो सकती है। फुल कंटेंटमेंट, पूरी तरह से तस्कीन मिल गई, बहुत ही सुकून मिल गया किसी चीज़ की वजह से, उसकी वजह से उसका सीना फूला। ऐसे करके उसने कहा एंड लीन्ड बैक ब्लिसफुली इनटू द सॉफ्ट कुशन। बिल्कुल ही पुरसुकून अंदाज में, ब्लिस कहते हैं बहुत ही ज़्यादा सुकून को ना, बिल्कुल जन्नत वाला सुकून मिल जाए किसी को, उस अंदाज में जो है वो नरम नरम तकियों के ऊपर पीछे होके लेट गया। What a day I am having, he said. Let us start at once. क्या दिन गुजर रहा है मेरा, चलो शुरू करते हैं फौरन ही। ठीक है जी।